Now, moving on to creative thinking. Creative thinker is one who expresses new ideas and makes new observations, new predictions, and new inferences. So let's just say it is an internal mental process. हम सभी जानते हैं कि creatively thinking is something creating a new thing, or let's just say even out of old elements we create a new formation out of it. तो जो भी चीज़ थोड़ी नॉवल होती है, न्यू होती है, इनोवेटिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है, क्रिएटिव लगती है, वो क्रिएटिव थिंकिंग से होती है. एंड ईच वन ऑफ इस इज केपेबल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. तो ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना डिटर्मिन करता है. तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू और नॉवल इंक्लूडिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द ओल्ड एलिमेंट्स. तो अगर कुछ पुराना भी और हमने उसमें कुछ नई क्रिएटिविटी, कोई नई जान फूंक दी, कोई नई कलाकारी कर दी, तो दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ और हैज़ come out of the creative thinking. It in all its dimensions involve divergent thinking instead of the routine and final types of convergent thinking. क्या होता है convergent and divergent हम अच्छे से जानेंगे, थोड़ा बाद में आपको समझ में आ जाएगा. We will create creative thinking to that also. तो हम सभी को पता है कि creativity तो हम सबके अंदर होती है क्योंकि ये universal phenomena है and depends on a lot of things that goes on in our head. तो वो creativity अगर हम कहते हैं कहाँ से आई, तो पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि वो हमारी thinking में ही थी. हमने उसको आगे प्रोडक्टिवली शेप किया कि नहीं, दैट इज़ अनदर थिंग ऑल टुगेदर. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिएटिंग समथिंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट थिंकिंग इन योर हेड कि इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को किसी क्रिएटिव अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व किया जा सकता है. लेट्स जस्ट से इवन इफ इट्स रेफरिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो थिंक्स ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिएटिव वेज टू मैनेज द पीपल, मैनेज द स्टाफ, मैनेज द एम्प्लॉयज़, मैनेज द क्लाइंट्स. तो बहुत सारी चीज़ों में क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो सकती है. Critical thinking is another important factor. It is a type of thinking that helps a person in stepping aside from his own personal beliefs, prejudices, and opinions to sort out the facts and discover the truth. So, it involves a lot of thinking, evaluation, synthesis, analyzing how. लेट्स जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी चीज़ कि अगर आप, हमने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया था पिछले वाले टाइप में. तो इसमें हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपके कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो आपको अपने बायस छोड़कर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. यू विल ओनली बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप तभी समझ पाएंगे जब आप दोनों की बातें इक्वली सुनेंगे कि ये भी गलत हो सकता है और ये भी गलत हो सकता है, या हाउ एम आई एबल टू सॉल्व दिस सिचुएशन, सॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो ये 3 तरीके से किया जाता है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज deduction. Deduction is the process of drawing conclusions based on the facts at hand. For example, a doctor does blood test to determine if someone has a virus. The blood test comes back positive, so we can deduce that you definitely have the virus. तो मतलब ये डिडक्शन एक तरीका है. मान लीजिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पे जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल लिया है वो है कि हमें किसी का डिस्प्यूट सॉल्व करना है, तो हम उसमें डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक डॉक्टर ने किया कि अगर उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उसका डेफिनेटिव टेस्ट कर ले जिससे एक डेफिनेटिव आंसर मिल जाए कि हाँ इसको वायरस है, इसको ये प्रॉब्लम है, ये डायबिटिक है. इसका आंसर कैसे मिलेगा? डिडक्शन से, यानी कोई चीज़ का टेस्ट करके. Induction is the process of drawing conclusions based on the generalization. You don't have all the exact information at hand. For example, you come to the doctor exhibiting a fever, sneezing and coughing. Doctor doesn't do test, but they induce that you probably have influenza because your symptoms are characteristic of someone with the flu. तो जैसे कि मान लीजिए लेट्स जैसे कि टेस्ट किया तो पता चल गया कि वायरस है, तो फिर ये डिडक्टिव है. लेकिन अगर इंडक्शन की बात करें तो हम डॉक्टर ये भी कह सकता है कि आजकल तो मौसम ही ख़राब चल रहा है, तो अगर आपको फ्लू है तो हो सकता है ये वाला इन्फ्लुएंजा या ये वाला फ्लू है. आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे. बिकॉज आई एम गेसिंग इट कि यही है, क्योंकि दिस इज प्रेवलेंट दीज डेज एंड यही सिम्टम्स है. तो उसने क्या किया, उसने जनरलाइज कर दिया. ऐसे में आपने क्या किया, इंडक्शन किया. Abduction क्या होता है? It involves coming to a conclusion that is the most likely or logical based on the small amount of knowledge that you have. You can't be sure of the answer, but you can guess. For example, you may see that a cat is on the roof. The most logical answer is that the cat go up there by climbing a nearby tree and jumping from it to the roof, but you can't be sure. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें अपेरेंटली दिख रहा है कि यही हुआ होगा, तभी ऐसे हुआ. देर इज़ नो अदर लॉजिकल वे कि सांता क्लॉज आया होगा और उसने कैट को रूफ पे रख दिया होगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. यू नो इट वॉज अ क्लोज थिंग. कोई और तरीका नहीं होगा. शायद मोस्ट प्रोबेबिलिटी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी यही होगा. सो इट इन्वॉल्व्स कमिंग टू अ कंक्लूजन दैट इज द मोस्ट लाइकली और लॉजिकल बेस्ड. वी विल टॉक अबाउट अनदर वन दैट इज़ नॉन डायरेक्टेड थिंकिंग. दैट इज़ कई बार ऐसा नहीं है कि हम कुछ सोचते हैं तो हमेशा गोल को लेकर ही सोचते हैं. हम कई बार रैंडमली भी सोचते हैं, हम कई बार नॉन डायरेक्टेड सोचते हैं. इट जस्ट फ्री फ्लोइंग. हम
हम डे ड्रीमिंग करते हैं, हम सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम ये कर लेंगे, और अक्सर हम अपने ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं वो पका लेते हैं. It also refers to fantasies and delusions. So non-directed thinking is something that is apparent in that. In terms of psychology, we can also believe the person under the influence of such delusions may think कि वो मिलेनायर हो गया है, ऐसे सोचते सोचते ही मिलेनायर, अपने ख्यालों में मिलेनायर हो गया है. ही इज़ द रूलर ऑफ द यूनिवर्स, ही इज़ अ ग्रेट इन्वेंटर, अ नोटेड हिस्टोरियन. यहाँ तक कि वो अपने आप को भगवान भी समझ सकते हैं. कन्वर्जेंट एनालिटिकल थिंकिंग क्या होती है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात की थी हमने जब हम क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ रहे थे. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? ये वो होती है जिसका एक करेक्ट आंसर हमें मिल जाए, येस और नो. या तो कोई हेल्दी होगा या कोई सिक होगा, इसका और कोई बीच का नहीं होगा, तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है. That's how we analyze things. It is the process of coming with the best answer to a question using our memory, resources around us और logic. तो अगर हमें पता है कि या तो किसी रूलर ने यहाँ पर हमारे देश में इन्वेट किया था या नहीं किया था, इसके दो ही आंसर्स होंगे. ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे या नहीं आए थे, दो ही आंसर्स है. एंड वी यूज़ आर लॉजिक, वी यूज़ आर रिसोर्सेज, वी यूज़ आर मेमोरी टू आंसर इट, टू मेक अ लॉजिकल डिडक्शन आउट ऑफ इट. ऑन द अदर हैंड डाइवर्जेंट थिंकिंग इज समथिंग जिसके और भी आंसर्स हो सकते हैं. जैसे कि अगर आप एक बच्चे को बोलें कि मैंने तुम्हें ये कुछ ब्लॉक्स दिए हैं एंड नाउ आई वांट टू सी हाउ यू यूज़ देम टू मेक एज मेनी शेप्स, तो हो सकता है वो उससे स्क्वायर भी बना दे, रेक्टेंगल भी बना दे, ही कैन एंड अप मेकिंग अ कैसल आउट ऑफ इट. बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है. सो देयरफॉर द आंसर डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़. लेट्स जस्ट से हमने किसी एक को एक फोटो दिखाई और हमने कहा तुम इसका कैप्शन लिखो ना, ही कैन राइट मल्टीपल कैप्शंस व्हाटएवर हिट्स हिज माइंड. That's how we associate divergent thinking with creative thinking. यानी कि क्रिएटिविटी में भी कोई बंदिश नहीं है कि इसका हाँ या ना ही आंसर होगा. यहाँ पे तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. दैट्स वाई वी से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हेंस देर इज नो सिंगल करेक्ट आंसर.